बंधुओं, पृथ्वीराज चौहान माहिल की सीख मानकर महोबा की घेराबंदी करते हैं। मलखन सिंह वीर पूर्वक लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। मल्हना ने जागन द्वारा संदेशा भेजकर आलाउदल को कन्नौज से बुलवा लिया था। लाखन राणा भी इस युद्ध में स्वयं भाग लेने के लिए कन्नौज से आया था। भक्तों, बेतबा की घाटियों में घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध में पृथ्वीराज परास्त हो गया था। विजय श्री लाखन राणा ने वर्ण की थी। अब देखिए भाइयों, आलाउदल मित्र लाखन को लेकर के सिरसागढ़ की सीमा में प्रस्थान कर रहे हैं। ये नदी बेतबा द्वितीय खंड हम चंद आला के माध्यम से आपको पेश कर रहे हैं माधव यदुवंशी स्टूडियो के सौजन्य से। तो भक्तों, और फौजी लेकी बेउदल चल दे, नदिया उतर गए हैं बापा, सिरसा बन गए मैदानन में, लाशक लगन लगे हैं अंबारी। और हाथी घोड़ा और मानुष की लाशें दरिया दरिया बेला खाए, दशा भयानक है भारत की, उड़ी उड़ी की ठकर तक लकारी। भक्तों, और बाही जगह पे दाखिल हुई गए, बाजिया जहां पे समतलवारी, नहीं अल्लाह सन के अंदर में ढूंढे ला समलहरे लाई। मैया दे बेसी न मिली है, भैया न मिले वीर मलखान, मित्र कनौजी से नहीं मिले हैं, चाहे हम ढूंढे सकल जहान। जब आल्हा मलखान के वियोग में रोए हैं, तब तक एक चमत्कार हुआ है सिरसागढ़ के मैदान में। अरे हुआ ना पीपला को पेड़ो थो गुसुआ दरोगी धने आई, सोयुड़ निकट गो है आला के, रोबत जहां बना फरलाई। और अपनी भाषा में बोलत हो
तुम कौन कहाँ के बासी, राशि घोड़ा संग तुम्हारा। और को तुम कौन कहाँ के बासी, राशि घोड़ा संग तुम्हारी। और समर भूमि में क्यों डोलती हो, बाने कंबल में तलवारी। जब पक्षी ने अपनी भाषा में आल्हा से प्रश्न किया है, एक बात और बताएं भक्तजनों, ये आल्हा जो है मां दुर्गा के उच्च कोटि के भक्त हुए हैं। देवी दुर्गा ने भक्त को यह वचन दिया था कि तुम हर पशु पक्षी की भाषा को समझ सकते हो। एक खग भाषा आल्हा जानत थे, तीनों देवियों ने वरदान। है सो सब समझी दसे बोले, हे गगन सुनो लगाई की कहानी। और भक्ति हमारे सिर सवारे, सुलखे और पीर मलखानी। सोकर समन स्वर को रमी गए, जग को मोह जाल बिसराई। करके समर स्वर्ग को रमी गए, जग को मोह जाल बिसराई। हम ढूंढेला सतिया के काजी, जानत होई तो दियो बताई। आल्हा ने कहा है कि हम मलखान की लाश तलाश रहे हैं। इस विषय में तुम्हें कुछ ज्ञान हो तो तुम हमें बताओ। पक्षी अपनी भाषा में आल्हा से जवाब देता है, सुनो। तब ही पक्षी बोलन लागो, सुनिए देवक मर के लाली। दहलिया बाले पृथ्वी राज ने, सिरसा तो पर लगाई आई। और बड़े बड़े सूर समर में जूझे, और हम खाओ खून न पी पाओ चोला को, तास प्राण लो घबराई। पक्षी ने कहा है कि पृथ्वीराज का सेनापति जो चामुंड राय है, अगर चामुंड राय का खून आल्हा तुम हमें दो तो हम लाश बता सकते हैं। आल्हा ने पक्षी को जवाब दिया है कि सुन, अरे आल्हा बोले ही बात सब है पे, दुर्गा का तन हाथ उठा, लगे महू
हुवत विजय करन की, दुश्मन डटे जो सामने आई। दिन प्राण हनि न छोड़ा के, तो छोड़ी दस दिया घाई। तब ही पक्षी बोलन लागो, सुनियो देव कुमार के लाली। घायल भय मल्हारे दल में, घोड़ी ले गई थी उन्हें बचाई। सिरसा वाले राजभवन में छूटे प्राण वीर मलखान। लाश रखी है सिरसागढ़ में, गजमरानी नहीं रखा। अब हट जाबो समर भूमि से, मानो देव कुमार के लाली। भक्तों ने मलखे को भेद बना भरदल में लौटे हैं। अब तो ले मलखे को भेद ब्याला दल में लौटे हैं। हे दल में लौटे हैं, बना भरदल में लौटे हैं। सुनील ले मलके को भेद ब्याला दल में लौटे हैं। मेरे भैया, पक्षी और आल्हा का वार्तालाप हुआ है। पक्षी ने आल्हा को अवगत करा दिया है कि मलखान सिंह जब घायल हो गए थे, अंगरक्षक उन्हें सिरसागढ़ की रणभूमि से निकाल करके ले गए थे, जहां मलखान का प्राणांत सिरसागढ़ में हो चुका है। इधर आल्हा मलखान का भेद लेकर के राज शिविर की ओर लौट रहे थे। एक नजर हम सिरसागढ़ के किला पर डाल करके बताएंगे कि जिस दिन से मलखान वीर की हत्या हो गई थी, महारानी गजमोतिन ने पतिव्रत धर्म की आन लगा करके सिरसागढ़ का किला फाटक बंद कर दिया था। जब तक आला उदल सिरसागढ़ में नहीं आएंगे, ये किला का फाटक नहीं खुलेगा। स्वयं महारानी छत्राणी का बाना पहनकर किले के ऊपर खड़ी थी। उसकी नजरें वीरभूमि महोबा की ओर टिकी हुई थी, क्योंकि गजमोतिन को संदेश मिल गया था कि आला उदल मित्र लाखन के साथ नदी बेतवा की घाटियों में जंग लड़ रहे हैं। किसी भी वक्त वो सिरसागढ़ में आ सकते हैं। भक्तजनों, गजमोतिन अपने परिवार की आने की प्रतीक्षा में थी। इधर उदल और जागन का संवाद जब सिरसागढ़ में हुआ है, उदल की नजर जब सिरसागढ़ के किले के ऊपर जाकर के टिकी है, अपनी भाभी गजमोतिन को जब मलखान के भेष में किले के ऊपर खड़ा देखा है, उस समय उदल और जागन का संवाद भक्तों सिरसागढ़ के मैदान में हुआ।
और गज मोतिनियाता पे थाली पति अपने की लाश रखाई। तेगा नगिन गए थी कर में रजपूतिया को बेसुबनाई। और देखती नारी फौज की ओरी कर से तेग रही चमकाई। है चका छोंद कोदा सोई गो जाई परी थी फौज में जाई। दोस्तों एक क्रोधित हुई कि उदल बोले जागन सुन ले ध्यान लगाई। और कीनो कपट प्रगट नहीं कीनो दौमल खाना मरो बतलाई। हम जियतम हो बेनवी नहीं आते जागन तुमने ले बुलाई। ए बेईमो वो बेईमान ना है बेई बस तरजा पर पाली। और तन का बात के ऊपर जागन बोई बातों में दो निकारी। और शीतल खत की उन खबन में 12 नल गो